आता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के बारे में हमने पहले भी थोड़ा डिस्कस करा था कि वो एक स्टेडी फ्लो होगा और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, ये एक नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है जिसमें क्या होगा कि डेप्थ जो होगी वो ग्रेजुअली वेरी करेगी, मतलब बहुत लंबी लेंथ के बाद थोड़ा सा चेंज आएगा डेप्थ में। ठीक है, तो उसे हम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो बोलेंगे। अब इसमें कुछ एजम्पशंस हैं। ठीक है, सबसे पहली अजम्पशन एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो होगा वो 1 के बराबर आएगा इसमें। ठीक है, फ्लो इज स्टेडी और इसीलिए कांस्टेंट डिस्चार्ज मान के चलेंगे। ठीक है, फिर स्लोप ऑफ चैनल जो होगा वो बहुत छोटा सा स्लोप होगा, तो चैनल को हम प्रिज्मेटिक मान के चलेंगे। मतलब डेप्थ जो होगी वो बहुत देर के बाद वेरी कर रही है, लेंथ के साथ बहुत छोटी छोटी मतलब उसमें वेरिएशन आ रही है, तो इसीलिए हम उसको प्रिज्मेटिक मान के चलेंगे चैनल को। बॉटम स्लोप ऑफ चैनल इज वेरी स्मॉल, बॉटम स्लोप बहुत छोटी है, इसलिए एचजीएल जो होगा वो फ्री सरफेस पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होगा वो फ्री सरफेस पे लाई करेगी, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। रफनेस कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ। ठीक है, रेजिस्टेंस टू फ्लो एट एनी डेप्थ इज गिवन बाय यूनिफॉर्म फ्लो इक्वेशन, जैसे कि चेजस इक्वेशन, मेनिंग्स इक्वेशन। बाय रिप्लेसिंग बेड स्लोप को रिप्लेस करना है फ्रिक्शन स्लोप से। ठीक है, उसके बाद रफनेस कोफिशिएंट एंड काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर आर इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, ये दोनों ही जो होंगे ये डेप्थ ऑफ फ्लो से इंडिपेंडेंट होंगे। रीजन ऑफ हाई कर्वेचर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनालिसिस एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी हाइड्रोस्टैटिक। इसके बाद अब हम ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो के लिए इक्वेशन डिराइव करेंगे। पहले तो यहाँ पे ये चैनल का बेड है। ठीक है, और ये वाटर सरफेस है, यहाँ तक वाटर सरफेस है, ये टोटल एनर्जी लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हमें टोटल एनर्जी जो है उसकी इक्वेशन लिखनी हो, टोटल एनर्जी, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा टीई, मैं इसको लिख देती हूँ, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू जेड प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। ये हो जाएगा जेड वाई और वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब मैं बता दूं कि यहाँ पे एक अल्फा आता है। अल्फा क्या है? एनर्जी करेक्शन फैक्टर। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने देखा हुआ कि ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो के लिए एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो है वो हमारे पास 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो के लिए। तो हमारी जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो आ जाएगी E के बराबर। ये स्पेसिफिक एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल्स टू वी वाई प्लस अल्फा टाइम्स वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू 1 किसके लिए? ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो के लिए। तो हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी आ जाएगी y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। ये हमारी स्पेसिफिक एनर्जी होगी, और ये चैनल के बेड को हमने डेटम मान के चल रहे हैं इसमें। ठीक है, ये स्पेसिफिक एनर्जी के लिए हो गया। अब अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो निकालनी है, डिफरेंशियल डिफरेंशियल पूरा लिख देती हूँ मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो वो आ जाएगी हमारे पास, ये टोटल जो है H, ये टोटल है ना, ये हमारे पास टोटल एनर्जी हो जाएगी H किसके बराबर है? E प्लस Z। ये E और ये Z इसके बराबर हो गया Z H। ठीक है, H इज इक्वल्स टू E प्लस Z। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू X, ठीक है, हमने X के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये हो जाएगा dH अपॉन dx इज इक्वल्स टू de अपॉन dx प्लस dz अपॉन dx। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं dH अपॉन dx क्या हो जाएगा? हमारा टोटल एनर्जी लाइन जो है उसकी स्लोप, तो माइनस टाइम्स नेगेटिव टाइम्स इसका हो जाएगा स्लोप। ठीक है, ये आ जाएगी माइनस टाइम्स SF। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा de अपॉन dx प्लस dz अपॉन dx क्या है? हमारी जो बेड स्लोप है वो वाली नेगेटिव पे। ठीक है, माइनस S0। तो ये आ जाएगा यहाँ से de अपॉन dx इज इक्वल्स टू हमारे पास S0 माइनस SF। ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो, S0 माइनस SF। ठीक है, ये है एक इक्वेशन, और दूसरी आती है डायनामिक
डायनेमिक इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। अब डायनामिक इक्वेशन कैसे आएगी, H इज इक्वल्स टू, अब H को हम पूरा जो हमने पहले लिखा था वो हमारे पास है Z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको भी अगेन डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम देखेंगे डी एच अपॉन डी एक्स जो है उसका नेगेटिव होता है स्लोप जो होगी टोटल एनर्जी की, डी जेड अपॉन डी एक्स का नेगेटिव हो जाएगी स्लोप बेड की। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, और इसको हमें क्या करना है, वी स्क्वायर अपॉन 2g जो है इसको हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो v है इसको हम डिस्चार्ज अपॉन एरिया करके लिखेंगे, v स्क्वायर होगा तो डिस्चार्ज स्क्वायर अपॉन एरिया स्क्वायर, और उसको ऐसे ऐसे करके कन्वर्ट करते जाएंगे। और हमें पता है कि फ्रॉड नंबर जो है, फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला होता है q स्क्वायर इंटू टॉप विड्थ अपॉन g टाइम्स एरिया का क्यूब। यही होता है ना फॉर्मूला, ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी। तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें फाइनल इक्वेशन पता क्या मिलेगी, dy by dx is equals to dy by dx is equals to s नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस एफ आर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब फ्रॉड नंबर का स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी फाइनल। यहाँ पे जो x है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं चीजें, x क्या है, इज द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द बॉटम ऑफ चैनल। बॉटम ऑफ चैनल के रिस्पेक्ट में इसके अलोंग जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसके रिस्पेक्ट में हम चीजें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हमारे पास है डायनेमिक इक्वेशन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, ये हमारी डायनेमिक इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे y इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, वाटर की डेप्थ। ठीक है, चैनल के बेड के ऊपर जो डेप्थ होगी, और x क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग द बॉटम ऑफ द चैनल। जो बॉटम है उसके अलोंग जो डिस्टेंस हमने मेजर करा होगा, मतलब हम मेजर करेंगे जितने डिस्टेंस पे हम चीजें देख रहे हैं। ठीक है, वो हो जाएगा x। अब यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा द वेरिएशन ऑफ डेप्थ, वाटर डेप्थ अलोंग द बॉटम ऑफ चैनल। ठीक है, ये जो वाटर की जो डेप्थ है उस चैनल में किस तरीके से वेरी करी है ये हमें बताएगा dy बाई dx। अगर यहाँ पे हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, अगर ये 0 हो जाता है इसका मतलब y कांस्टेंट था तभी ये 0 आया है ना, तो डेप्थ ऑफ वाटर अलोंग द बॉटम ऑफ चैनल कांस्टेंट होगी। जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो कांस्टेंट होगी, इसका मतलब फ्री सरफेस ऑफ वाटर जो होगा वो पैरेलल होगा टू द बेड ऑफ द चैनल। जो हमारे चैनल का बेड है, सपोज ये बेड है हमारे पास चैनल का, ये इस तरीके से। ठीक है, इसके पैरेलल जो होगा वाटर का फ्री सरफेस आएगा, वो बिल्कुल पैरेलल होगा इसके। ठीक है, और अगर हमारे पास dy बाई dx जो है अगर ये ग्रेटर देन 0 हो गई, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट द डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, है ना। जो हमारी डेप्थ है, वाटर की डेप्थ, जो अगर हम इसको चैनल बेड, हम ये यहाँ पे कुछ स्लोप होती है बट मैंने इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट की तरह आपको दिखाया है। ठीक है, अगर इसकी जो चैनल जो बेड है उसके रिस्पेक्ट में जो डेप्थ है, वाटर की डेप्थ इंक्रीज कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये वाटर डेप्थ है। ठीक है, ये इंक्रीज कर रही है, आप देख सकते हो क्लियरली। तो ये हो जाएगी dy बाई dx अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब ये इंक्रीज करेगी वाटर की डेप्थ जो होगी। ये सपोज यहाँ पे y1 है, ये y2 है, इस तरीके से ये इंक्रीज कर रही है, ये क्लियरली दिख रहा है। तो इस प्रोफाइल ऑफ वाटर को हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बैक वाटर कर्व, इसको हम कह देंगे बैक वाटर कर्व। और अगर dy बाई dx हमारे पास लेस देन 0 है, 0 से कम है, इसका मतलब डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीज करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डेप्थ ऑफ वाटर डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब अगर हमारे पास ये चैनल का बॉटम है तो जो वाटर डेप्थ है वो इस तरीके से डिक्रीज कर रही है। ये यहाँ पे y1 है, ये y2 है, तो ये क्लियरली विजिबल है कि ये डिक्रीज कर रही है, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो डिक्रीज कर रही है। इस प्रोफाइल ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे, ड्रॉप वाटर कर्व। एक वाइड चैनल के लिए हम डेराइव कर सकते हैं कि मेनिंग्स इक्वेशन जो है उसमें से आएगी एस एफ अपॉन एस नॉट, जो है इन स्लोप्स की जो रेशियो होगी वो y नॉट अपॉन y, इसकी पावर में 10/3
ठीक है, ये मैनिंग्स इक्वेशन से आएगी ये वाली इक्वेशन, एक ये इक्वेशन डेराइव हो सकती है और चेसिस इक्वेशन से यही इक्वेशन जो है इसमें y नॉट अपॉन वाई की पावर में 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा डराइव करा जा सकता है। तो मेनिंग्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा 10/3 भी अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस नॉट 1 माइनस वाई नॉट अपॉन वाई इसकी पावर में 10/3 और 1 माइनस वाई सी अपॉन वाई की पावर में 3। ठीक है, इस तरीके से ये मेनिंग्स इक्वेशन से निकल सकती है। ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन होगी और इसी वे में चेजेस की इक्वेशन भी हो सकती है। तो जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस नॉट इंटू 1 माइनस वाई नॉट अपॉन वाई की पावर में n। ठीक है, और यहाँ पे वाई सी अपॉन वाई जो है इसकी पावर में m है। ठीक है, ये दोनों पावर्स जो है इस तरीके से लिख दिया। अब ये जो जनरल इक्वेशन है इसका हमें बहुत यूज करना है, इसकी हेल्प से हम जो फ्लो प्रोफाइल्स है वो उनको हम पता कर सकते हैं, फ्लो प्रोफाइल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाई नॉट क्या है, नॉर्मल डेप्थ, और वाई क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो, और क्रिटिकल डेप्थ वाई सी है। वाई जो है जहां पे एक्चुअली वाटर फ्लो करेगा वो वाली डेप्थ होगी, नॉर्मल डेप्थ मतलब क्रिटिकल डेप्थ से थोड़ी सी ज्यादा वो डेप्थ होगी नॉर्मल डेप्थ, और जो डेप्थ पे वाटर फ्लो करेगा वो वाई होगी। ठीक, अब हम लोगों ने सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल और क्रिटिकल फ्लो जो है वो फ्रॉड नंबर के बेसिस पे देख लिया हुआ है कि फ्रॉड नंबर अगर लेस देन 1 होगा तो सब क्रिटिकल फ्लो होगा, इक्वल टू 1 होगा तो क्रिटिकल फ्लो होगा, फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो सब सुपर क्रिटिकल फ्लो होगा। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अगर डेप्थ ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग हमें इन फ्लोज को क्लासिफाई करना है, डेप्थ ऑफ फ्लो जो है उसके अकॉर्डिंग कैसे इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो हमारे पास अगर जो हमारी नॉर्मल डेप्थ है, नॉर्मल डेप्थ जो होगी वो हमारे पास अगर ग्रेटर देन वाई सी, क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा होगी अगर नॉर्मल डेप्थ, तो हम उसको सब क्रिटिकल फ्लो कहेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ जो है वो नॉर्मल डेप्थ के बराबर आ जाती है तो उसको हम क्रिटिकल फ्लो कहेंगे। अगर हमारे पास जो हमारी नॉर्मल डेप्थ है वो लेस देन क्रिटिकल डेप्थ हो जाती है तो उसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। अब इसी वे में हम वेलोसिटी ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब वेलोसिटी के लिए अगर आपको देखना है तो हमारे पास वेलोसिटी के लिए होता है ना डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। अब ये एरिया क्या होगा, डेप्थ इनटू ये हो जाएगा विड्थ। ठीक है, तो इसमें से हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन है इसके साथ, ठीक है, डेप्थ के साथ। तो इसीलिए हमारे पास अगर जो सब क्रिटिकल फ्लो होगा, वेलोसिटी लेस देन अगर हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी होगी तो उसे हम सब क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। और अगर वेलोसिटी जो होगी वो इक्वल होगी क्रिटिकल वेलोसिटी के तो हम उसको क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी होगी तो हम सुपर क्रिटिकल फ्लो उसे बोल देंगे। ठीक है, ये जो फ्लो है इनको इस टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हम लोगों को अच्छे से पता है कि वाई नॉट और वाई एन जो है वो नॉर्मल डेप्थ है, इसको हम वाई नॉट भी बोल सकते हैं और वाई एन भी बोल सकते हैं। वो नॉर्मल डेप्थ क्या होगी, क्रिटिकल डेप्थ क्या होती है, पहले तो ये स्पेसिफिक एनर्जी, जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे जो एक हमें डेप्थ मिलती है, जो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डेप्थ मिलती है, बाकी सब जगहों पे आप देखोगे कि दो दो एक स्पेसिफिक एनर्जी के लिए दो दो डेप्थ मिल रही होती है। ठीक है, तो ये जो डेप्थ होती है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। ये मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पे हमें मिलती है, इसको स्पेसिफिक एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, ई मिनिमम पे ये हमें मिलती है वाई सी। ठीक है, ये क्रिटिकल डेप्थ। बस यहाँ पे है नॉर्मल डेप्थ लाइन, एक है क्रिटिकल डेप्थ लाइन। ये क्या है, नॉर्मल डेप्थ लाइन और क्रिटिकल डेप्थ लाइन। क्रिटिकल डेप्थ लाइन जो है नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो लाइन होगी विच डिनोट्स डेप्थ ऑफ फ्लो, जब फ्लो जो होगा वो क्रिटिकल फ्लो होगा, उसके लिए जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो जो उसी के करस्पॉन्डिंग जो हम लाइन बना देंगे उसको हम बोल देंगे क्रिटिकल डेप्थ लाइन। ठीक है, उसे हम सीडीएल बोल देंगे। ठीक है, और अगर जो फ्लो है वो यूनिफॉर्म होगा, वो नॉर्मल होगा फ्लो, ठीक है, तो उस फ्लो पे जो नॉर्मल डेप्थ आएगी उसके करस्पॉन्डिंग जब हम कोई लाइन बनाएंगे तो वो नॉर्मल डेप्थ लाइन आएगी। मतलब कि यूनिफॉर्म फ्लो के करस्पॉन्डिंग जो उसी के साथ चलते चलते अगर हम एक लाइन बना देंगे यूनिफॉर्म फ्लो के लिए, जो लाइन आएगी इसी को हम नॉर्मल डेप्थ लाइन बोल देंगे। ठीक है, एम मतलब माइल्ड, एम जो है माइल्ड स्लोप होगी, और एस जो है यहाँ पे ये स्टीप स्लोप जो होगी उसको हम एस बोलेंगे।
स्टीप स्लोप आप लोगों को पता ही होगा, जैसे इस तरीके से हमारे पास कोई बेड है, चैनल का बेड है, और अगर वो स्लोप जो है वो बहुत ज्यादा स्लोप है, मतलब बहुत कम स्लोप है तो हम लेंगे कि इस तरीके से कुछ स्लोप है, और बहुत ज्यादा मतलब वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर के पास में ही जा रही है, एकदम से बहुत ज्यादा स्टीप हो रही है कि वो परपेंडिकुलर बनने के बिल्कुल पास में जा रही है, तो उसको हम बोल देते हैं स्टीप स्लोप, है ना, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो जो स्टीप स्लोप होगी वो हो जाएगी बहुत ज्यादा मतलब स्लोप, ठीक है। माइल्ड क्या होगी, वो थोड़ी कम होगी, वो नॉर्मल स्लोप होगी, मतलब कि स्टीप नहीं होगी बहुत ज्यादा, तो वो माइल्ड थोड़ी कम स्लोप होगी, माइल्ड स्लोप, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है क्रिटिकल। क्रिटिकल आपको पता है क्रिटिकल कैसे कब होगी, क्रिटिकल तब होगी जब हमारे क्रिटिकल डेप्थ के बराबर जो है वाटर की डेप्थ आ जाएगी, तो हम उसको क्रिटिकल स्लोप बोल देंगे। फिर उसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नाम से ही पता चल रहा है कि स्लोप जो होगी इसमें होगी ही नहीं, बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल जो होगा, वाटर फ्लो जो होगा वो बेड बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, उसी पे वाटर फ्लो कर रहा है और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि वाटर जो है वो फ्लो ही नहीं करेगा, वो एक जगह पे रुका ही रह जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, सरफेस भी हॉरिजॉन्टल है, वाटर भी वैसे ही है, ठीक है, तो उसकी वजह से वाटर फ्लो ही नहीं कर पाएगा। फिर आती है एडवर्स। एडवर्स जो होगी ए, इसमें क्या होगा, अगर हमारे पास इस तरीके से स्लोप है, सपोज इस तरीके से हमारे पास स्लोप है, और वाटर जो होगा वो स्लोप के अगेंस्ट फ्लो करेगा, इस तरीके से इसके अगेंस्ट जा रहा होगा, तो उसको हम एडवर्स कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है। फाइल्स हैं वो करने से पहले एक दो चीजें जो याद रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है y0/yc जो है इसकी पावर में 5/3 इज इक्वल्स टू SC। ये YC क्या है, क्रिटिकल डेप्थ हो जाएगी, और SC क्रिटिकल स्लोप हो जाएगा। ये S0 बेड स्लोप जो है ये होगा, और इसकी पावर में 1/2, ये हमारे पास इक्वेशन आती है एक। और ये कहाँ से आती है, ये मेनिंग्स इक्वेशन से आती है। मेनिंग्स इक्वेशन जो होगी उसमें हम डिस्चार्ज जो होगी क्रिटिकल पे जो डिस्चार्ज आएगा क्रिटिकल सेक्शन पे, और एक जो होगी अगर फ्लो क्रिटिकल है तब के लिए डिस्चार्ज, और एक नॉर्मल अगर फ्लो है उसके लिए हम डिस्चार्ज जो है दोनों को इक्वेट करते हैं, और हमें ये वाली इक्वेशन मिलती है, मेनिंग्स इक्वेशन से ये हमें एक इक्वेशन मिलती है, ये हमें याद रखनी है, ठीक है। आप रिलेशन याद रखना बहुत जरूरी है कि y0/yc की पावर में 5/3 जो है वो SC/S0 के पावर 1/2 से है, मतलब इसको आपको याद रखना है इस तरीके से, ठीक है। ये एक आपको याद रखनी है। और एक दूसरी चीज हमारे पास जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, अगर हमें फ्लो प्रोफाइल्स अच्छे से समझनी है उसके लिए हमारे पास जनरल इक्वेशन जो है S0 मेनिंग्स इक्वेशन के हिसाब से y0/y जो है इसकी पावर में 10/3 था ना, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 1 माइनस y0/y की पावर में 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा पावर, ये हो जाएगी 3 पावर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस YC/y की पावर में भी 3, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। और ये हमारी इक्वेशन जो होगी ये हमारी बन जाएगी जो हमारी डायनेमिक इक्वेशन थी ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो के लिए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस जो होंगी बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी फ्लो प्रोफाइल्स के लिए। फ्लो प्रोफाइल में सबसे पहली चीज हम देखेंगे रीजन्स ऑफ फ्लो प्रोफाइल्स। जितनी भी फ्लो प्रोफाइल्स है उनके सबसे पहले रीजन्स हम सारे जान लेंगे, उसके बाद हम फ्लो प्रोफाइल्स देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है माइल्ड स्लोप। अगर है माइल्ड स्लोप क्या हो जाएगी, हमारी जो बेड स्लोप होगी माइल्ड के केस में, वो बेड स्लोप जो होगी वो क्रिटिकल से कम होगी, क्रिटिकल स्लोप से कम होगी। हमें पता है कि स्टीप स्लोप होती है जब बहुत ज्यादा स्लोप होती है, माइल्ड मतलब कम होती है स्लोप, माइल्ड स्टीप के कंपैरिजन में स्लोप कम होती है, मतलब कि ये जो माइल्ड के केस में क्या होगा, स्लोप क्रिटिकल स्लोप से कम होगी माइल्ड की, ठीक है। और अगर हमारे पास स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप के केस में जो हमारी स्लोप होगी, हमारी जो बेड स्लोप होगी वो क्रिटिकल स्लोप से ज्यादा होगी, ठीक है। स्टीप स्लोप के केस में हमारी बेड स्लोप क्रिटिकल से ज्यादा होगी। क्रिटिकल स्लोप के केस में क्या होगा, क्रिटिकल स्लोप के केस में ये चीजें जो होंगी, स्लोप जो होंगी वो इक्वल हो जाएंगी, मतलब जो हमारे पास स्टीप स्लोप है हमारी बेड स्लोप है, और जो हमारी क्रिटिकल स्लोप है वो दोनों इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। फिर आती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल का केस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में जो हमारी स्लोप होगी वो क्या होगी, वो हमारी जो होगी स्लोप, बेड स्लोप 0 ही हो जाएगी, ठीक है, इसमें कोई स्लोप ही नहीं होगी, बेड स्लोप 0 हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आती है कौन सा केस, हमारे पास आएगा एडवर्स।
एडवर्स केस में क्या होगा, एडवर्स के केस में क्या होगा, एडवर्स के केस में स्लोप जो होगी वो हमारी नेगेटिव आएगी। मतलब वाटर जो है वो स्लोप के अगेंस्ट फ्लो कर रहा है ना, मतलब वाटर के लिए वो स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप है। हमारे पास स्लोप्स है, हमें पता चल चुकी है स्लोप जो होगी उसके बारे में पता चल गया। अब हमें जो क्रिटिकल डेप्थ और जो नॉर्मल डेप्थ है इनके बीच में हमें पता करना है कि क्रिटिकल डेप्थ ज्यादा होगी या नॉर्मल डेप्थ ज्यादा होगी हर एक केस में, ठीक है। तो ये हमें किससे पता चलेगा, ये वाली इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी इसको हमेशा हमें याद रखना है। हमें इसमें याद इसकी पावर्स की हमें ये ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें ये याद रखना है कि एस नॉट अपॉन एस सी की पावर में कुछ x1 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू वाई सी अपॉन वाई नॉट की पावर में कुछ x2 है, ठीक है। कुछ पावर है, पावर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इसका रिलेशन याद रखना है कि एस नॉट अपॉन एस सी इज इक्वल्स टू वाई सी अपॉन वाई नॉट, मतलब कि ये एक दूसरे के इनवर्स है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो या जैसे भी आप याद रखना चाहो, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास क्रिटिकल स्लोप इस केस में ज्यादा है, अगर क्रिटिकल स्लोप ज्यादा है तो हमारा जो क्रिटिकल डेप्थ होगी वो एक दूसरे की ये ऑपोजिट होंगे। अगर स्लोप ज्यादा होगी, क्रिटिकल स्लोप ज्यादा होगी, तो क्रिटिकल डेप्थ जो होगी वो कम होगी नॉर्मल डेप्थ के कंपैरिजन में, इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिटिकल स्लोप जो है यहाँ पे ज्यादा है तो क्रिटिकल डेप्थ जो होगी वो कम होगी नॉर्मल डेप्थ के कंपैरिजन में, माइल्ड के केस में। और अगर हमारे पास स्टीप का केस है, यहाँ पे क्रिटिकल स्लोप कम है नॉर्मल स्लोप के, बेड स्लोप के कंपैरिजन में, तो हमारे पास जो नॉर्मल डेप्थ है वो क्या आएगी, वो कम आएगी क्रिटिकल डेप्थ के कंपैरिजन में। क्रिटिकल डेप्थ अब ज्यादा आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास स्टीप का केस हो गया। अब क्रिटिकल के केस में क्या होगा कि एस नॉट और एस सी बराबर हो गए, इसका मतलब वाई नॉट जो है वो भी वाई सी के बराबर, नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ दोनों बराबर हो गए। हॉरिजॉन्टल के केस में एस नॉट जीरो हो गया। अगर यहाँ पे हम देखें एस नॉट और वाई नॉट जो हमारे पास नॉर्मल डेप्थ है उसका क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो एस नॉट अगर जीरो हो जाएगा तो वाई नॉट जो होगा वो ऑलमोस्ट टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, इस केस में, हॉरिजॉन्टल के केस में। फिर आता है एडवर्स का केस जिसमें क्या होगा, स्लोप जो है यहाँ पे नेगेटिव है। एस नॉट अगर नेगेटिव हो जाएगी तो वाई नॉट यहाँ पे एडवर्स के केस में वाई नॉट जो होगा वो इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, वाई नॉट टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हम लोगों के पास स्लोप भी है और हमारे पास डेप्थ भी है, ठीक है। तो डेप्थ का रिलेशन भी है, तो हम जो प्रोफाइल्स हैं वो बना सकते हैं, रीजन्स ऑफ फ्लो प्रोफाइल्स बना सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये इस तरीके से दो डेप्थ है, ठीक है। क्रिटिकल डेप्थ यहाँ पे कम है तो ये हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ लाइन होगी, ठीक है। नॉर्मल डेप्थ जो है वो ग्रेटर है तो ये आ गई नॉर्मल डेप्थ लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये जो है नॉर्मल डेप्थ लाइन मतलब कि ये किस डेप्थ के करस्पॉन्डिंग होगी, ये होगी वाई नॉट के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होगी, मतलब कि यहाँ तक इस डेप्थ पे अगर जो वाटर है वो फ्लो करता है तो वो यूनिफॉर्म फ्लो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाती है वाई सी, क्रिटिकल डेप्थ के करस्पॉन्डिंग जो लाइन होगी वो होगी क्रिटिकल डेप्थ लाइन, ठीक है, यहाँ पे ये होगी। और एक और चीज यहाँ पे हमें जो याद रखनी है, अगर वाटर जो है हमारे पास जो वाटर होगा, अगर वाटर इस जगह फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या कंडीशन होगी कि जो वाटर है उसकी डेप्थ क्या होगी, सपोज ये डेप्थ है वाटर की, ये y है, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो y है वो सबसे छोटा है ना, y है वो छोटा है yc से, और yc जो है वो y नॉट से छोटा है, ठीक है। ये सबसे छोटा है, ये से बड़ा है, ये से बड़ा है, इस तरीके से है ना। तो ये हमें हो गया, पता चल गया। और दूसरा, अगर हमारा जो y है, सपोज वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है कहीं, ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास वाटर की डेप्थ आ गई y, ठीक है। तो ये जो हमारे पास वाटर की डेप्थ है, ये जो है फ्लो ऑफ वाटर जो है, ये y डेप्थ पे वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये y जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब ये जो y है ये yc से बड़ा है, ठीक है, yc से बड़ा है y, बट y नॉट से छोटा है। तो ये इस रीजन में अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो ये कुछ कंडीशन होगी, ठीक है, ये हो गया। और अगर हमारे पास जो y है, अगर वो यहाँ पे कहीं वाटर फ्लो कर रहा है, इस जगह पे कहीं फ्लो कर रहा है सपोज, तो ये हो जाएगी वाटर की डेप्थ कितनी होगी, यहाँ पे ये हो जाएगी वाटर की डेप्थ y, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ये y सबसे ज्यादा बड़ा है, y इज ग्रेटर देन y नॉट, ग्रेटर देन y c, y c छोटा ही है y नॉट से हमेशा, ठीक है, हर एक केस में।
तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये जो है, ये जो प्रोफाइल है इसकी ये कंडीशन बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन हो जाएगी ये माइल्ड के केस में। और अगले वाले केसेस में क्या होगा, अब हम अगले केसेस में देख सकते हैं कि इस तरीके से अब यहाँ पे भी हमें सबसे पहले देखना है कि क्रिटिकल डेप्थ और नॉर्मल डेप्थ जो है कौन सी ऊपर होगी, इसमें नॉर्मल डेप्थ लाइन ज्यादा ऊपर होगी या क्रिटिकल डेप्थ लाइन। क्रिटिकल डेप्थ ज्यादा है, क्रिटिकल डेप्थ जो है ये है हमारे पास YC, जो कि ज्यादा है Y0 से, नॉर्मल डेप्थ से। ठीक है, ये Y0 है, ठीक है, ये Y0 है। तो Y0 के करस्पॉन्डिंग हो गई हमारे पास नॉर्मल डेप्थ लाइन और ये क्रिटिकल डेप्थ लाइन। तो यहाँ पे अगर वाटर फ्लो करता है तो उसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, अब मैं बार बार आपको बना के नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पे सपोज वाटर फ्लो कर रहा है तो ये जो Y है वो किससे कम है, Y0 से कम है और YC से भी कम है। इस केस में अगर वाटर यहाँ पे NDL और CDL के बीच में है तो मतलब कि वाटर जो है वो Y0 से ग्रेटर डेप्थ पे है और YC से कम डेप्थ पे है। ठीक है, एक तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर वाटर फ्लो कर रहा होगा, CDL से भी ऊपर फ्लो कर रहा होगा, तो मतलब वाटर जो है वो ग्रेटर देन YC है और YC जो है वो Y0 से भी ग्रेटर डेप्थ है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ आ गई। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या केस हो जाएगा, यहाँ पे NDL और CDL जो होंगे वो कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, दोनों जो लाइंस होंगी वो NDL लाइन और CDL जो लाइन होगी, नॉर्मल डेप्थ लाइन और क्रिटिकल डेप्थ लाइन जो होंगी, वो दोनों की दोनों जो होगी वो कोइंसाइड करेंगी। यहाँ पे ये Y0 इज इक्वल्स टू YC होगा। और इस केस में अगर वाटर यहाँ पे फ्लो करता है तो यहाँ पे आ जाएगा Y इज लेस देन Y0 इज इक्वल्स टू YC। ये दोनों इक्वल है और इससे कम है Y। ठीक है, यहाँ पे ये केस बनता है। ठीक है, ये वाला केस हो जाएगा। और ऊपर अगर वाटर होगा, अगर वाटर ऊपर हो जाता है फिर क्या होगा, फिर क्या केस होगा, अब ये इरेज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये Y अगर जो है ग्रेटर देन Y0 इज इक्वल्स टू YC, ये कंडीशन हो जाएगी ऊपर वाले केस के लिए। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास Y0 जो है वो इन्फिनिटी पे है, मतलब NDL जो होगी, NDL वो कहीं इन्फिनिटी पे होगी, NDL लाइन। ठीक है, वो हमारे लिए हम उसको उसके ऊपर नहीं ध्यान देंगे, मतलब उसके लिए उसके ऊपर वाली या उसके नीचे वाली प्रोफाइल ही ली जा सकती है, उसके ऊपर वाली प्रोफाइल नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन तो होगी ही होगी, क्रिटिकल डेप्थ लाइन तो होगी। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगी, ये YC हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतने YC डेप्थ के लिए ये क्रिटिकल डेप्थ लाइन होगी। वाटर यहाँ पे अगर फ्लो करेगा तो मतलब Y इज लेस देन YC। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा तो Y इज ग्रेटर देन YC हो जाएगा। इसके बाद आता है एडवर्स फ्लो। एडवर्स के केस में Y0 इन्फिनिटी पे हो गया, क्रिटिकल डेप्थ लाइन तो होगी ही होगी। ठीक है, ये यहाँ पे CDL तो होगी ही होगी और जो नॉर्मल डेप्थ लाइन है वो हम कहीं इन्फिनिटी पे ज्यूम करके चलेंगे कि ये इन्फिनिटी पे है। ठीक है, जिसकी वजह से अब इन सब चीजों की वजह से इम्पैक्ट क्या होगा, पहला तो माइल्ड के केस में यहाँ पे ये 1 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से हम चलेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, ये 2 ये 3, तो यहाँ पे एक M1 प्रोफाइल बनेगी, एक M2 प्रोफाइल बनेगी और एक M3 प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, ये वाली प्रोफाइल हो जाएगी। और अगर हम देखें सेकंड केस में, स्टीप के केस में हो जाएगी यहाँ पे S1 प्रोफाइल, ये S2 प्रोफाइल और यहाँ पे S3 प्रोफाइल। ठीक है, ये आ जाएगी स्टीप के केस में। इसके बाद आता है हमारे पास कौन सा केस, क्रिटिकल का केस। क्रिटिकल के केस में एक प्रोफाइल मिसिंग होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CDL और NDL जो है वो कोइंसाइड कर चुके हैं, तो हमारे पास एक प्रोफाइल जो होगी वो मिसिंग होगी। अब कौन सी मिसिंग होगी वो हमारे लिए जानना हमें पड़ेगा। क्रिटिकल डेप्थ लाइन और नॉर्मल डेप्थ लाइन के बीच में देखो यहाँ पे कौन सी है, ये S2 है। यहाँ पे देखिए अगर, तो यहाँ पे भी नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ लाइन के बीच में कौन सी प्रोफाइल है, M2 है। मतलब सेकंड वाली प्रोफाइल जो होगी वो क्रिटिकल के केस में मिसिंग होगी। ठीक है, बीच वाली प्रोफाइल मिसिंग होगी। तो ये 1 और ये 3, ठीक है, ये आ जाएगी 3 और ये 1, और यहाँ पे ये इसको हम C1 और C3 बोल सकते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल का केस आता है। हॉरिजॉन्टल में भी यही होगा। हॉरिजॉन्टल में भी एक जो प्रोफाइल होगी वो हमारे पास मिसिंग होगी। वो कौन सी प्रोफाइल मिसिंग होगी? यहाँ पे भी एनडीएल और सीडीएल के बीच में जो है वो हमारे पास है, मतलब एनडीएल कहीं इंफिनिटी पे है बट इसके बीच का हमारे पास है कहीं ना कहीं। बट जो एनडीएल से ऊपर वाली, मतलब जो सबसे फर्स्ट वाली जो प्रोफाइल है वो हमारे पास यहाँ नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे लेंगे, ये 2 होगी, ये H2 आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी H3। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल के केस में। और इसके बाद है हमारे पास एडवर्स का केस, जिसमें भी यही होगा। फिर से यहाँ पे एक प्रोफाइल मिसिंग होगी और वो हो जाएगी सबसे ऊपर वाली प्रोफाइल, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा A2 और यहाँ पे आएगा A3। मतलब कि हमारे पास जितनी भी प्रोफाइल्स आएंगी अब इन्हीं जो रीजन्स हैं इन्हीं रीजन्स में आएंगी, मतलब M1 और M2 और M3 पे आएगी। और जो हमारे पास पहले वाले दो जो है इनमें तो 3-3 प्रोफाइल्स आएंगी, लेकिन जो क्रिटिकल है उसके केस में बीच वाली प्रोफाइल मिसिंग होती है। क्रिटिकल जो है उसकी मिडिल वाली प्रोफाइल मिसिंग होती है। हॉरिजॉन्टल और एडवर्स के केस में हमेशा दोनों में फर्स्ट वाली प्रोफाइल्स जो होती है वो मिसिंग होती है। अब हम बनाते हैं प्रोफाइल्स। ठीक है, सबसे पहले हम माइल्ड जो प्रोफाइल है उसमें M1 बनाएंगे। ठीक है, M1 प्रोफाइल यहाँ पे आएगी इस रीजन में। तो यहाँ पे सपोज ये कोई इनफिनाइट पॉइंट है, ठीक है, ये कोई इनफिनाइट पॉइंट है और ये Y0 आएगा एनडीएल लाइन पे। अब यहाँ पे जो हमारे पास इस वाली इक्वेशन का हमें यूज करना है। ठीक है, एक हमारे पास जो Y है, Y क्या है यहाँ पे? Y इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। ये है डेप्थ ऑफ फ्लो, वाटर एक्चुअली इस डेप्थ पे फ्लो कर रहा होगा। अब ये y है, यहाँ पे अगर ये y नॉट के बराबर हो जाती है, y जो है वो y नॉट के बराबर अगर हो जाएगी और इस फॉर्मूला में हम पुट करके चेक करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई नॉट अपॉन वाई नॉट। यहाँ पे y जो है वो y नॉट हो गया, तो ये यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स यानी कि जो स्लोप होगी हमारे पास वो 0 आ जाएगी। ठीक है, इस केस में स्लोप हमारे पास 0 हो जाएगी। अगर y जो है वो y नॉट पे चला जाता है, मतलब एनडीएल लाइन पे है, एग्जैक्ट इस पे है वाटर की डेप्थ जो है, तो मतलब स्लोप हमारी 0 आएगी। और अगर हमारे पास y जो है वो इंफिनिटी पे है, सपोज वाटर डेप्थ इस इंफिनिटी पे है, तो हमारी dy बाई डी एक्स जो है हमारी स्लोप क्या आएगी? यहाँ पे अगर हम इंफिनिटी पुट करें तो ये 0 हो जाएगा ना, ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा, है ना। तो मतलब कि ये हो जाएगा एस नॉट टाइम्स 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, मतलब कि ये एस नॉट ही हो गया। डी वाई बाई डी एक्स कोई स्लोप आएगी जो कि एस नॉट के बराबर होगी। ठीक है, ये फर्स्ट वाली प्रोफाइल के केस में। अब हमें देखना है सबसे पहली चीज, फर्स्ट प्रोफाइल के केस में अगर हम देखें y और ये y नॉट और ये yc, ये हमारे पास होता है ना, ये वाली कंडीशन होगी। अब इसमें हम अगर इस फॉर्मूला से चेक करें तो जो dy बाई डी एक्स है वो हमारे पास कैसा आएगा? अगर y यहाँ पे हम देखें, y जो है वो y नॉट से यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, y जो है वो y नॉट से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये छोटी वैल्यू आएगी, मतलब 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग है। तो मतलब कि यहाँ से एक वैल्यू आएगी, सपोज 0.000x ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब नीचे वाली वैल्यू अगर हम देखें तो yc जो है वो yc y से क्या है? छोटी है, मतलब क्रिटिकल डेप्थ जो होगी वाटर की डेप्थ से छोटी है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एक छोटी सी वैल्यू आएगी, कोई छोटी वैल्यू होगी, 1 से छोटी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो होगा यहाँ पे भी 0.00 y(x2) ले लेते हैं यहाँ पे, या फिर y ले सकते हैं, इस तरीके से कुछ छोटी सी वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यूज छोटी होंगी। अब ये एस नॉट जो है ये दोनों वैल्यूज के साथ अगर हम डिवाइड करें इन दोनों को, मतलब इन दोनों वैल्यूज को, तो मतलब कुछ वैल्यू आ रही है जो कि हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एक नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, जो कि हमारे पास 0 से तो एटलीस्ट वो ग्रेटर है। एस नॉट के साथ जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे वो एटलीस्ट हमारी 0 से तो ग्रेटर वैल्यू होगी, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो हो गया वो ग्रेटर देन 0 हो गया। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोफाइल है यहाँ पे राइजिंग प्रोफाइल आएगी, यहाँ पे ये राइजिंग प्रोफाइल आएगी।
ठीक है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो हो गया राइजिंग प्रोफाइल। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो होगा उसको हम और क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं बैक वाटर कर्व, इसे बोलेंगे हम बैक वाटर कर्व। ठीक है, अब आप देखो इसको प्रोफाइल को कैसे बनाना हमने, यहाँ पे इस पॉइंट पे एनडीएल वाली जगह पे यहाँ पे वाई नॉट, जब y इक्वल्स टू वाई नॉट के बराबर हो जाता है, बिल्कुल जब ये बराबर होगा तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। ये जीरो हो गया मतलब कि हमारे पास स्लोप है ही नहीं है, और यहाँ पे कुछ स्लोप आएगी, यहाँ पे स्लोप है ही नहीं है और यहाँ पे स्लोप आ रही है, मतलब इस पॉइंट पे कुछ स्लोप आ रही है, ये आ गई एस नॉट और यहाँ पे स्लोप है ही नहीं, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके की कुछ प्रोफाइल बन जाएगी। अब हमारे पास ये फर्स्ट केस हो गया। अब हमारी सेकंड जो प्रोफाइल है ये हमारी M1 प्रोफाइल होगी। M2 प्रोफाइल के लिए हमारे पास y जो होगा वो y जो होगा इस केस में एक बार y नॉट के बराबर होगा, एक बार yc के बराबर होगा। अगर y जो है वो y नॉट के बराबर हो जाता है तो हमारे पास क्या होगा, इस केस में फिर से हम देख सकते हैं dy बाई डी एक्स जो है इसमें पुट करके अगर हम y जो है वो y नॉट के बराबर पुट करेंगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स जो होगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, y को हमने y नॉट पुट करा, यहाँ पे 1 आ गया, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स जो है अगर y टेंस टू y नॉट तो dy बाई डी एक्स टेंस टू जीरो, मतलब ये जीरो के बराबर हो जाएगा। और जो हमारे पास y है, अब अगर हम y जो है वो yc के बराबर पुट करते हैं, अगर हमने y को yc के बराबर पुट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा yc और यहाँ पे yc अपॉन yc आ जाएगा, मतलब 1 माइनस yc अपॉन yc, ये कितना आएगा, जीरो हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर जीरो हो गया, इसका मतलब हमारे पास ये dy बाई डी एक्स जो है ये टेंस टू dy बाई डी एक्स टेंस टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी हो गया। ठीक है, हमारे पास ये इनफिनाइट वैल्यू कुछ आएगी। और इनफिनाइट का मतलब क्या होता है, मतलब अगर हमारी स्लोप इनफिनाइट है, बहुत ज्यादा स्लोप है, तो हम क्या मान के चलेंगे, अगर हम स्टीप स्लोप ज्यादा से ज्यादा कितनी स्टीप हो सकती है, वो एकदम परपेंडिकुलर हो जाए, इतनी स्टीप हो सकती है, इतनी स्लोप, इतनी ज्यादा स्लोप हो सकती है, इससे ज्यादा स्लोप तो हो नहीं सकती है, इससे इसके पास हो रही है, इसका मतलब हम कहते हैं कि जो स्लोप है हमारी स्टीप हो रही है, तो मतलब स्लोप जो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर के पास जा रही है, तो मतलब अगर इनफिनाइट स्लोप है तो वो ऑलमोस्ट उसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर के बराबर आ जाएगी, स्लोप हमारी जो होगी वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगी, मतलब ठीक है। तो अगर हम जो ये कर्व है जब हम बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें उसके लिए कंडीशन जो है ये वाली भी चेक कर लेनी है कि जो हमारा कर्व है वो राइजिंग प्रोफाइल होगी या फॉलिंग प्रोफाइल होगी। फिर से उसके लिए हम देखेंगे वाई सी, वाई और वाई नॉट को। अगर यहाँ पे जो वाई नॉट है और जो वाई है, वाई जो है यहाँ पे ये कम है, छोटा है वाई नॉट से, मतलब ये यहाँ पे जो वाई जो है वो छोटा है, मतलब ये बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब ये जो वैल्यू है ये 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, ये बड़ी वैल्यू है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव हो गया। अब नीचे वाले पोर्शन के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाई सी है और ये वाई है, जो वाई सी है वो हमारे पास वाई जो है वो वाई सी से बड़ा है, मतलब ये वाई जो है ये वाई सी से बड़ा है, ये छोटी वैल्यू आ रही है, मतलब ये वाला जो पूरी वैल्यू है ये छोटी वैल्यू है, 1 से छोटी है, मतलब 1 माइनस समथिंग, मतलब यहाँ से एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब कि ओवरऑल एक नेगेटिव जो हमारी जो ये वैल्यू है ये नेगेटिव आ रही है, मतलब कि dy बाई डी एक्स जो है लेस देन जीरो हो गया। अगर ये लेस देन जीरो हो गया तो मतलब ये प्रोफाइल कौन सी होगी, ये फॉलिंग प्रोफाइल होगी। फॉलिंग प्रोफाइल तो होगी, लेकिन हमने इसका एक नाम पढ़ा था, ये था ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन कर्व। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ड्रॉप डाउन कर्व। अब इस केस में कैसे बनेगी प्रोफाइल, अब हमें पता है कि यहाँ पे जब y नॉट के बराबर y आ जाएगा तो हमारा जो स्लोप होगा वो जीरो होगा, तो हम जीरो स्लोप से लेके चलेंगे, ये जीरो स्लोप है। और उसके बाद इनफिनाइट स्लोप मतलब ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, मतलब ये जो ग्राफ है जो है ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर स्लोप हो जाएगा, जीरो नहीं होगा इस केस में, ये मतलब इनफिनाइट का मतलब क्या हो गया, ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर स्लोप हमारे पास आएगा, ये इस तरीके से, ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हम डॉटेड बनाते हैं इसको, ठीक है, ग्राफ को।
इस तरीके से हो गया, ये M2 आ गया। और अब आपको एक चीज याद रखनी है, एनडीएल लाइन में जब हमने देखा तो हमें पता चला कि दोनों ही स्लोप जीरो आ रहे हैं। जब भी एनडीएल पे जब ग्राफ आएगा तो आपको इस चीज को याद रखना है कि जो स्लोप होगा यहाँ पे dy बाई dx जो होगा वो जीरो के बराबर आएगा, मतलब स्लोप जो होगा इसमें एनडीएल में जीरो आएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद ही रख लेनी है। और सीडीएल के केस में अब हम दूसरा भी कर लेते हैं, तीसरी वाली प्रोफाइल भी कर लेते हैं, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं कि सीडीएल के केस में क्या होगा। अब अगर तीसरी के केस में हम देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ तो ये जो वाटर की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, वाटर डेप्थ कितनी हो सकती है, वाई जो होगा वो हो जाएगा वाई सी के बराबर होगा, या फिर वो बिल्कुल ही जीरो हो जाए, है ना, ये वाई जो है ये बिल्कुल ही जीरो हो जाए, जीरो वैल्यू इसकी आ जाए। ठीक है, इसके केस में अगर y इज इक्वल्स टू वाई सी हो जाता है, अगर यहाँ पे y जो है वो वाई सी के बराबर होगा। नीचे वाले केस में अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम वाई सी पुट करें तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारे पास जो है डिनोमिनेटर में जीरो है तो ये इन्फिनाइट वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स जो है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई। ठीक है, अब आपको इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो सीडीएल लाइन है, मतलब जो y है वो जब y c के बराबर जब भी होगा तो हमें यहाँ पे एक इन्फिनाइट वैल्यू मिलेगी dy बाई dx की, मतलब स्लोप जो होगा वो हमेशा इन्फिनाइट मिल रहा होगा, उसको हम ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर लेके चलेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और दूसरा जो है y अगर जीरो हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे अगर y जीरो हो जाएगा तो ये आ जाएगा ना इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आएगा, 1 माइनस इन्फिनिटी, 1 माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये ऑलमोस्ट क्या है, माइनस इन्फिनिटी माइनस अपॉन माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब ये लिमिट के फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म वैसे उस तरीके से चीजें आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस नॉट आगे ही लगे रहने देना, और y जो है नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में y है ना, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं y क्यूब माइनस वाई नॉट का होल क्यूब अपॉन यहाँ पे y क्यूब माइनस वाई सी का होल क्यूब। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो हमारे पास अब अगर हम y को जीरो पुट करें, यहाँ पे y को दोनों जगह पे पुट करेंगे जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस वाई नॉट का होल क्यूब माइनस वाई सी का होल क्यूब एस नॉट के टाइम्स। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कि कुछ वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारे पास क्या आ जा रहा है यहाँ पे एस नॉट टाइम्स वाई नॉट अपॉन वाई सी इसका होल क्यूब, मतलब कुछ स्लोप आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बेड पे देखें, चैनल के बेड पे कुछ स्लोप आ रही है, बाकी यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो रहा है। बस अब हमारी एक चीज हमें पता चलनी चाहिए कि हमारा जो कर्व है वो राइजिंग होगा कि फॉलिंग होगा, उसके लिए हमें ये वाली कंडीशन देखनी है, y वाई सी और वाई नॉट जो है वो ग्रेटर देन वाई सी है, वाई सी ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे वाई सी जो है, यहाँ पे वाई सी वाई जो है वो हमारे पास वाई सी से छोटा है, वाई सी से छोटा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी, ये 1 से ग्रेटर हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, इस केस में ये यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। और अगर ऊपर हम देखें, यहाँ पे y जो है वो y नॉट से फिर से छोटा है, इस केस में भी छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली वैल्यू भी बड़ी मिलेगी वैल्यू। ठीक है, अब ये भी नेगेटिव हो जाएगी, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, मतलब कि प्रोफाइल जो होगी हमारी राइजिंग प्रोफाइल होगी, अब ये फॉलिंग प्रोफाइल नहीं होगी। अब राइजिंग प्रोफाइल कैसे बनाएंगे हम, अब यहाँ पे कुछ स्लोप है, ठीक है, ये कुछ हमारे पास स्लोप आया है एस नॉट वाई नॉट टाइम्स वाई नॉट अपॉन वाई सी की पावर में 3। ठीक है, ये कुछ स्लोप आया हमारे पास, और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये जो है ये डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी के बराबर हो रहा है, तो मतलब ये ऑलमोस्ट हमारा परपेंडिकुलर हम मान के चलेंगे इसको, यहाँ तक इसको, इसके बाद हम डॉटेड बना देंगे, तो ये ऑलमोस्ट इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट ये जो है परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये हमारा स्लोप जो था इनफाइनाइट आ रहा था। तो ये इस तरीके की हमारी जो होगी वो प्रोफाइल बन जाएगी। अब आप ये जो प्रोफाइल है
एग्जैक्टली इस तरीके से आप बाकी चीजें भी बना सकते हो। स्लोप जो होगी हमारे पास, स्टीप स्लोप जो होगी उसके केस में भी बनाया जा सकता है। अब स्टीप स्लोप के लिए भी आपको ये चीज याद रहनी है। अब हर एक चीज के लिए इतना तो याद रहना चाहिए आपको कि एनडीएल के केस में जो स्लोप होगी dy बाई डी एक्स जो होगी वो हमेशा जीरो आएगी, और सीडीएल के केस में dy बाई डी एक्स जो होगी वो इन्फेनाइट, इन्फेनाइट को मतलब कि हमने मैक्सिमम कितनी स्लोप हो सकती है, 90 डिग्री की स्लोप हो सकती है, तो इसको हमने परपेंडिकुलर लेके चलना है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब स्लोप वाली चीजें जो है ना वो सबके लिए सेम ही रहेंगी, मतलब जो हमारी इन्फिनाइट पे स्लोप, इन्फिनिटी पे स्लोप आ रही थी वो वाली चीज, और यहाँ पे सीडीएल के लिए जो स्लोप आ रही थी, एनडीएल के लिए जो स्लोप आ रही थी, और बेड के लिए जो स्लोप आ रही थी, वो चीजें मतलब ऑलमोस्ट हर चीज के लिए सेम रहेगा कि बेड पे कुछ स्लोप आएगी जो कि होगी हमारे पास एस नॉट टाइम्स हमारे पास वाई नॉट अपॉन वाई सी की पावर में 3। ठीक है, ये स्लोप वाली चीजें सेम रहेंगी। अब बस आपको हर चीज में हर बार जो होगा ना इसमें क्या देखना होगा, आपको देखना होगा कि ग्राफ जो होगा, कर्व जो होगा वो राइजिंग होगी प्रोफाइल या फॉलिंग प्रोफाइल होगी। वो किसकी हेल्प से, इन कंडीशंस की हेल्प से हमें राइजिंग और फॉलिंग प्रोफाइल का पता चलेगा। पहले तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिर से हमारा जो फॉर्मूला है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एस नॉट टाइम्स 1 माइनस वाई नॉट अपॉन वाई की पावर में 3 अपॉन 1 माइनस वाई सी अपॉन वाई की पावर में 3। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हम पहली वाली S1 प्रोफाइल के लिए देखें, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोफाइल है, अब इसके केस में y इज ग्रेटर देन, फर्स्ट वाले केस में y इज ग्रेटर देन वाई सी ग्रेटर देन वाई नॉट है। ठीक है, तो मतलब कि जो y है यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे ये y जो है ये किससे, y नॉट से ग्रेटर है। ठीक है, ये y नॉट से ग्रेटर है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो होगी ये छोटी वैल्यू आएगी ना, ये छोटी वैल्यू आएगी, मतलब 1 से छोटी है, तो यहाँ पे ये ऊपर आएगी पॉजिटिव वैल्यू। मतलब नीचे वैल्यू अगर हम देखें, नीचे वैल्यू जो है y जो है वो यहाँ पे वाई सी से ग्रेटर है। इस केस में y इज ग्रेटर देन वाई सी, मतलब ये वाली वैल्यू छोटी वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू भी छोटी आएगी, तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई। मतलब कि ये dy बाई डी एक्स जो है इस केस में ग्रेटर देन जीरो आएगा, मतलब कि राइजिंग प्रोफाइल होगी। सेकंड केस का भी हम साथ में ही देख लेते हैं। सेकंड केस आएगा y नॉट इज ग्रेटर इज लेस देन y इज लेस देन वाई सी सबसे ज्यादा बड़ा है इस केस में। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे इसमें, इस वाली प्रोफाइल में, यहाँ पे अगर हमारे पास y जो है वो y नॉट से बड़ा है कि छोटा है, y नॉट से ये बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी ये छोटी वैल्यू आएगी, और मतलब ये 1 से छोटी वैल्यू है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1 माइनस 0 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, और दूसरा केस क्या है कि यहाँ पे वाई सी से जो है y छोटा है, यहाँ पे ये वाई सी से y जो है वो छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू आएगी, ये 1 से ग्रेटर वैल्यू आ गई। अगर ये 1 से ग्रेटर वैल्यू आ गई, इसका मतलब यहाँ पे 1 माइनस जब कुछ करेंगे तो ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग सपोज लेके चल रहे हैं, तो 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग करेंगे तो वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी ना, तो यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग है, तो मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, मतलब लेस देन जीरो हो गया। ठीक है, ये वाली प्रोफाइल ये राइजिंग प्रोफाइल, ये फॉलिंग प्रोफाइल। थर्ड केस में अगर हम देखें, थर्ड केस है हमारे पास y लेस देन वाई नॉट लेस देन वाई सी। ठीक है, अब हम यहाँ देखें y जो है हमारे पास, इस केस में y नॉट से, इस वाले केस में y जो है वो y नॉट से छोटा है ना, y नॉट से छोटा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, ये बड़ी वैल्यू आ गई। अब मतलब 1 माइनस कुछ 1 से बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब कि ये एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब नीचे में देखें तो वाई सी है और एक y है, y जो है वो वाई सी से इस केस में छोटा है, मतलब y जो है वो वाई सी से छोटा है, तो वाई सी बड़ा हो गया, मतलब ये भी एक नेगेटिव वैल्यू होगी, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि ये भी राइजिंग प्रोफाइल होगी। ठीक है, इस तरीके से हमें पता चल गया कि प्रोफाइल राइजिंग है, फॉलिंग है। स्लोप हमें ऑलरेडी पता है,
तो हम इजीली अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ग्राफ बना सकते हैं, इसके कर्व बना सकते हैं, जो कि होगा फर्स्ट केस में हमारा यहाँ पे स्लोप CDL के लिए स्लोप हमेशा परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री इनफिनाइट स्लोप है, यहाँ पे ये डॉटेड भी बनाना है हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी लेके चले, ये सपोज इन्फिनिटी है, y जो है यहाँ पे इन्फिनिटी पे आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ स्लोप होगा, ये कुछ स्लोप पे होगा, ये S0 स्लोप है सपोज, ठीक है, ये कुछ स्लोप होगी। और फिर उसके बाद यहाँ से ये S0 स्लोप ही होगी, ठीक है, ये आई थी हमारी स्लोप। फिर उसके बाद NDL पे जो होगा वो हमारे पास पहले तो ये राइजिंग प्रोफाइल होगी, अब हमें फॉलिंग प्रोफाइल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये NDL पे 0 आ जाएगा स्लोप, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ही आएगा, फिर भी डॉटेड बनाना है। फिर उसके बाद ये जीरो आ गई, यहाँ पे स्लोप 0, ठीक है, ये इस तरीके से ये 0 हो गई, और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से हो गया। ये भी डॉटेड में बना दिया क्योंकि इनफिनाइट स्लोप है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास S3 आएगा। S3 में क्या है, हमारी फिर से एक राइजिंग प्रोफाइल है, राइजिंग प्रोफाइल है, और हमारा जो बेड है उस पे भी एक स्लोप है, बेड पे एक स्लोप है, जो कि हमने लिखी थी अभी अभी, वो थी हमारी S0 टाइम्स YC अपॉन Y0 अपॉन YC की पावर में 3। ये हमारी जो है प्रोफाइल स्लोप जो है वो आ रही थी, ठीक है, ये हमारी स्लोप थी बेड पे। तो यहाँ पे कुछ स्लोप आ रही है और यहाँ पे कुछ भी स्लोप नहीं होगी, NDL पे स्लोप 0 होगी। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे ये 0 और ये इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ कुछ हमारी स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्लोप है, ये इसको मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्लोप है हमारे पास, हमारे हमारे पास यहाँ पे कुछ स्लोप है, और ये यहाँ पे जाके ये 0 हो गया, ये दोनों चिपक गए, ये यहाँ से 0 हो जाएगी ये, ठीक है, ये स्लोप। और यहाँ पे कुछ स्लोप है, इसको हम यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको हम S3 लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ये S3 स्लोप होगी, इस तरीके की कुछ प्रोफाइल बनेगी। ये आ जाएगी S3 वाली प्रोफाइल, ये S2 वाली, और ये S1 वाली। अब बाकी के केसेस में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और मैं डायरेक्टली अब बना दूंगी और आपको समझ आ जाएगा। मतलब CDL यहाँ पे देखो, ये ऊपर CDL लिखा हुआ है, ठीक है, ये ऑल्दो यहाँ पे क्रिटिकल के केस में दोनों जो है CDL और NDL कोइंसाइड करते हैं, बट CDL को इस तरीके से ऊपर लिखा जाता है और NDL को नीचे, ठीक है, ऊपर वाला स्लोप CDL के अकॉर्डिंग, नीचे वाला स्लोप NDL के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट वाली प्रोफाइल यहाँ पे इस तरीके से कुछ होगी, ठीक है, ये हो जाएगी, और ये यहाँ पे हो जाएगा, कुछ स्लोप आ गया इन्फिनिटी पे S0, ये देखो मैंने फिर से बना दी थी, ये आ गई S0, ठीक है, और ये इस तरीके से डॉटेड, और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, CDL के हिसाब से। अब NDL के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 0 स्लोप, है ना, 0 स्लोप आएगा यहाँ पे, और नीचे क्या आएगा, नीचे एक स्लोप आएगा, ये यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा 0 स्लोप, ठीक है, इस तरीके से, ये इस तरीके से 0 स्लोप, और यहाँ पे ये NDL के हिसाब से कुछ स्लोप आ गया, यहाँ पे कुछ स्लोप आ गया, ये आ गया हमारे पास S3, मैंने स्लोप लिख दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से प्रोफाइल बन जाएगी क्रिटिकल की, ये आ जाएगी C1 और C3, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, जिसका NDL जो होगा वो इन्फिनिटी पे होगा। NDL के हिसाब से जो होगा, नॉर्मल डेप्थ लाइन जो है हमारी, उसके हिसाब से क्या होगा, हमारी जो ये होगी, अब राइजिंग और फॉलिंग आप लोगों ने खुद चेक करना है, ठीक है। ये जो होगी यहाँ पे 0 हो जाएगी, इस पे 0, और क्रिटिकल डेप्थ लाइन पे जैसे ही ये प्रोफाइल पहुंचेगी तो ये ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और हमारे पास जो बेड स्लोप है वहां पे भी कुछ स्लोप होगी, ठीक है, इस पे कुछ स्लोप आएगी, और क्रिटिकल डेप्थ लाइन पे जैसे ही पहुंचेगी वहां पे जाके परपेंडिकुलर होगी, ये कुछ स्लोप आ गई, S3 स्लोप मैंने इसको लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से होगी, ये H2 और H3 होगी प्रोफाइल से। क्या होगा, अब ये NDL जो है, NDL पे फिर से कोई स्लोप नहीं होगी, 0 स्लोप होगी, और CDL पे ये स्लोप जाके जो है इनफिनाइट होगी, तो इसको ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर लिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये कुछ ज्यादा ही मैंने परपेंडिकुलर बना दिया, ये इस तरीके से कुछ होगी ये, ठीक है, इस तरीके से जाके ये डॉटेड यहाँ पे ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद A3 जो प्रोफाइल होगी वो कैसी होगी, यहाँ पे कुछ स्लोप होगा, और ये यहाँ से कुछ स्लोप होगा,
और यहाँ से ये इस तरीके से जाके ये CDL पे ये कुछ स्लोप है, ठीक है, यहाँ पे कुछ स्लोप है, ये S3 स्लोप सपोज लिख दिया, यहाँ पे ये CDL जो है जाके CDL पे परपेंडिकुलर ऑलमोस्ट जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये सारी प्रोफाइल्स होगी। यहाँ पे हमें एक दो चीजें याद रखनी है, जैसे कि सबसे पहले ये क्रिटिकल स्लोप को अगर हम देखें तो ये जो प्रोफाइल है ये दोनों की दोनों 1 और 3 इसमें प्रोफाइल होगी, ये दोनों की दोनों जो है ये राइजिंग प्रोफाइल्स है ना, ये दोनों की दोनों राइजिंग प्रोफाइल है, इसमें कोई फॉलिंग प्रोफाइल नहीं है, तो ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। ये वाली जो प्रोफाइल है ये हाईली अनस्टेबल है। और जो हमारे पास बाकी प्रोफाइल्स होती है उसमें जो ये सेकंड प्रोफाइल होती है ये फॉलिंग होती है, फर्स्ट और थर्ड प्रोफाइल जो होती है वो हमेशा जो हो गई राइजिंग प्रोफाइल है, ये दोनों राइजिंग है, ये वाली फॉलिंग हो गई बीच में, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना, हमेशा जो सेकंड प्रोफाइल होगी, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल में सेकंड होती है, एडवर्स में भी सेकंड होती है, ये हमेशा फॉलिंग होगी, बाकी जो होगी प्रोफाइल्स वो राइजिंग प्रोफाइल्स होगी। इसके बाद हमारे पास है रैपिडली वेरिड फ्लो। रैपिडली वेरिड फ्लो में सबसे पहले तो डेप्थ ऑफ फ्लो चेंजेस सडनली ओवर स्मॉल लेंथ। ये हम लोगों को पता है कि जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो सडनली चेंज करेगा, बहुत छोटी सी लेंथ में सडन उसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा जो कि क्लियरली विजिबल होगा, क्योंकि बहुत छोटी सी लेंथ में चेंज आ रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज आ रहा था, अब ये रैपिडली वेरिड फ्लो है तो इसमें सडनली चेंज आएगा। फ्लो चेंजेस फ्रॉम सुपर क्रिटिकल स्टेज, सुपर क्रिटिकल स्टेज से सब क्रिटिकल स्टेज में फ्लो चेंज होगा, ठीक है। स्पेसिफिक फोर्स कांस्टेंट होगी इसमें, और डेल्टा एक्स जो होगा वो बहुत स्मॉल सा लेंथ होगा जिसमें वेरी कर रही है हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो, बहुत छोटी सी लेंथ में वेरी करेगी, इसलिए डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल। और जो हमारे पास इनिशियल फ्लो डेप्थ होगी ना, वाटर की जो इनिशियल फ्लो की जो डेप्थ होगी वो होगी y1, और जो फाइनल डेप्थ होगी वो y2 होगी। अब ये y1 जो होगी ये क्रिटिकल डेप्थ से कम होगी, और जो y2 होगी ये क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा या फिर इसके बराबर हो सकती है, ठीक है, जो फाइनल डेप्थ होगी। फिर उसके बाद चेंज इन डेप्थ फ्रॉम y1 टू y2, इस डेप्थ के चेंज को हम बोलेंगे हाइड्रोलिक डेप्थ, हाइड्रोलिक जंप, ठीक है। इस y1 से जो y2 चेंज आ रहा है इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिक जंप, और y2 एंड y1 इज कॉल्ड कॉन्जुगेट डेप्थ या सीक्वेंट डेप्थ। y1 और y2 कॉन्जुगेट डेप्थ इसको बोल सकते हैं या सीक्वेंट डेप्थ बोल सकते हैं, मतलब ये वाली जो डेप्थ होती है जिसपे फोर्स जो होता है, स्पेसिफिक फोर्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब दोनों में स्पेसिफिक फोर्स सेम होता है, जिसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ। अब जो लेंथ ऑफ जंप होगा इज सो स्मॉल सच दैट द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करा जा सकता है, इसमें लेंथ ऑफ जंप बहुत कम होगा इसलिए इसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को हम निग्लेक्ट कर देंगे। डेप्थ ऑफ फ्लो बिफोर एंड आफ्टर द जंप इज यूनिफॉर्म। डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगा जंप से पहले, शुरुआत होने से भी पहले, y1 जो डेप्थ है उससे पहले जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगा वो, और जो जंप खत्म जब हो गया उसके बाद ये जो डेप्थ ऑफ फ्लो होगी वो दोनों सेम होंगे, वो यूनिफॉर्म होंगे, ठीक है। फिर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम टू बी हाइड्रोस्टैटिक, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो हाइड्रोस्टैटिक होगी। अब एनालिसिस में क्या आता है, द टू डेप्थ बिफोर एंड आफ्टर द जंप आर कॉन्जुगेट एंड सीक्वेंट डेप्थ्स at which specific force is constant, due to which turbulence and eddy formation significant amount of energy is lost, ठीक है। अब ये हम लोगों को पता है कि कॉन्जुगेट डेप्थ और सीक्वेंट डेप्थ हम उसको बोल सकते हैं, और जो इसमें हाई टर्बुलेंस होगी और एडी फॉर्मेशन बहुत हाई होंगी, ठीक है, इसकी वजह से होगा ये, और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, विच इज इनिशियली अननोन टू अस। इनिशियल एनर्जी लॉस जो होगा हमें अननोन होगा, और मोमेंटम इक्वेशन का यूज करके एनालाइज इसको करा जाएगा। हाइड्रोलिक जंप जो होता है इसे हम स्टैंडिंग या फिर हम इसको बोल सकते हैं शॉक वेव, ठीक है, स्टैंडिंग वेव या फिर शॉक वेव भी बुला सकते हैं हाइड्रोलिक जंप को। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज जो याद करने वाली है, एक हमारे पास हम्प भी आया था और एक हमारे पास है जंप, ठीक है, ये हाइड्रोलिक जंप है तो ये एक हम्प भी आया था, एक है हमारे पास जंप। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस क्लियरली समझ आ जाना चाहिए था इस पॉइंट तक, क्योंकि जो हमारे पास हम्प था, देखो ये हम्प क्या है, एनर्जी कम करने के लिए जो है हमारे पास एक हम्प हमने कंस्ट्रक्ट करा था,
इसको एक कंस्ट्रक्शन थी ये एक, ठीक है। और जो हमारे पास जंप है, जंप क्या है, जंप वाटर की फ्लो को हम कह रहे हैं, फ्लो डेप्थ जो है, डेप्थ जो है वो वेरी कर रही है, उसको हम वाटर डेप्थ है ये, वाटर डेप्थ, वाटर की जो डेप्थ जो चेंज हो रही है उसी को हम जो है जंप बोल रहे हैं, ये जंप है, ठीक है, ये वाटर डेप्थ वाली चीज जंप है। और हम्प जो है वो एनर्जी को कम करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन करी गई है, ये कंस्ट्रक्शन है। और ये वाटर के फ्लो से ही, मतलब इसको वाटर के फ्लो में जो चेंज आ रहा है उसको हम जंप बोल रहे हैं, ठीक है। ये इतना आपको समझ आ गया होगा। इसीलिए जो हम्प है ना वो हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा जेड इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2, मतलब ये एनर्जी के डिफरेंस से आता है। और जंप कैसे आता है, कॉन्जुगेट जो हमारे पास डेप्थ्स होंगी उसके डिफरेंस से आता है ना, ये y2 माइनस y1 हमारे पास होता है जंप, ठीक है। जंप क्या होगा, हाइट ऑफ जंप अगर हम बोले, ये हाइट ऑफ जंप, हाइट ऑफ जंप जो होगा हमारे पास ये हो जाएगा y2 माइनस y1, जो हमारी कॉन्जुगेट डेप्थ्स होती है उन्हीं के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब जो हमारे पास y2 और y1 है, इनके बीच में अगर और रिलेशंस देखने हो, y1 और y2 जो होगा इसके बीच में और क्या क्या रिलेशन हो सकता है, y2 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स -1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 8 टाइम्स फ्रॉड नंबर, फर्स्ट फ्रॉड नंबर का स्क्वायर, FR1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये एक रिलेशन का यूज कर सकते हैं अगर हमें एक कोई दी हो डेप्थ और दूसरी वाली का कैलकुलेट करना हो, तो हम इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। अब एक और मैं बात यहाँ पे बता दूं, लेंथ जो होगी, लेंथ ऑफ जंप जो होगा, ये तो हमने हाइट ऑफ जंप देख लिया था y2 माइनस 1, ये जो लेंथ होगी ना, लेंथ ऑफ जंप, ये 5 to 7 टाइम्स होगी हाइट के, ये 5 to 7 टाइम्स हो सकती है, ये माइनस नहीं है, ठीक है। 5 to 7 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, 2 7 टाइम्स ऑफ क्या है, हाइट, हाइट ऑफ जंप। अगर जो हमारे पास हाइट ऑफ जंप होगी उसके 5 to 7 टाइम्स होगी लेंथ, ठीक है। और हमारे पास एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास सीक्वेंट डेप्थ जो है ना y2 माइनस y1, ये जो डेप्थ है इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स y2 y1, ये हमारे पास एनर्जी लॉस आ जाएगा, ठीक है। और अगर हमें डिस्चार्ज निकालना हो, डिस्चार्ज अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा डिस्चार्ज, ये आ जाएगा हमारे पास क्रिटिकल डेप्थ जो होगी उसका क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना। और यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, y1 और y2 टाइम्स y1 प्लस y2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये इस तरीके से हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, इसमें Q जो है Q को कन्वर्ट कर सकते हैं हम, या फिर डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होगा तो उस हिसाब से Q की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, स्मॉल q और कैपिटल Q दोनों की निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट चीज जो है वो है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ जंप, जंप की क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, फ्रॉड नंबर के बेसिस पे होगी, ठीक है। फ्रॉड नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगी। अगर 1 से लेके 1.7 आता है हमारे पास फ्रॉड नंबर, तो जंप को हम क्या बोलेंगे, इस वाले जंप को हम बोलेंगे अनड्यूलर, अनड्यूलर जंप, ठीक है, अनड्यूलर जंप इसको बोलेंगे। अगर 1.7 से लेके 2.5 फ्रॉड नंबर आता है तो हम जंप को बोलेंगे वीक जंप, ठीक है। और अगर 2.5 से 4.5 आता है तो इसे हम बोलेंगे ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी, लेटिंग, ऑसिलेटिंग जंप या फिर ऑसिलेटरी जंप, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये 4.5 से लेके अगर 9 हो जाता है ये, तो हम इसको बोलेंगे स्टेडी जंप, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा 9 से भी ज्यादा ग्रेटर देन 9 आएगा तो जंप क्या होगा, जंप होगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग जंप, स्ट्रॉन्ग जंप, ठीक है।
इसके बाद है सर्ज। सर्ज कब जनरेट होगा? इट अकर्स व्हेन देयर इज सडन चेंज इन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में या फिर डेप्थ में जब सडन चेंज आएगा तो उसको हम सर्ज बोलेंगे, या फिर दोनों ही सडनली चेंज कर जाएंगे तो उस टाइम पे सर्ज जनरेट होगा। सच सिचुएशन अकर्स व्हेन सडन क्लोजर ऑफ गेट्स। ये सडन क्लोजर ऑफ गेट्स से या फिर सडनली अगर गेट्स को ओपन करा जाए तो उससे ये सिचुएशन अकर करेगी, ये सिचुएशन होगी। सर्च प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन डेप्थ। जो होगा अगर डेप्थ इंक्रीज कर रही है तो उसको हम पॉजिटिव सर्च बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपस्ट्रीम में डेप्थ इंक्रीज कर गई है तो ये पॉजिटिव सर्च है। अगर यहाँ पे जो ये वाली डेप्थ है ये डिक्रीज कर गई है, यहाँ पे डिक्रीज हुई है, मतलब लेवल पहले जब लेवल था वो इस तरीके से था, ठीक है, जब नॉर्मल था, जब जैसे ही गेट को क्लोज करा गया तो यहाँ पे इस जगह पे इधर वाली साइड से अपस्ट्रीम से और वाटर आ रहा था, इसलिए यहाँ पे जो है डेप्थ इंक्रीज कर गई और यहाँ पे डेप्थ जो होगी वो सडनली डिक्रीज कर गई। इसीलिए ये जो है यहाँ पे नेगेटिव सर्च है और यहाँ पे पॉजिटिव सर्च है, ठीक है। तो ये होगा, अगर डेप्थ इंक्रीज कर जाएगी तो पॉजिटिव सर्च, डेप्थ अगर डिक्रीज कर जाएगी तो उसको नेगेटिव सर्च बोल देंगे, ठीक है। Further, a surge can travel either in upstream और downstream direction। upstream में हो सकती है या फिर downstream में हो सकती है, और वो फोर्थ बेसिक तरीके से हो सकती है। जैसे ये upstream में, यहाँ पे upstream positive, downstream negative, और यहाँ पे upstream negative और downstream positive जो होगी opening of gate से हो जाएगी। ये positive surge moving downstream and moving upstream are often termed moving hydraulic jumps। ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में जो पॉजिटिव सर्ज मूव कर रहे होंगे उसको हम हाइड्रोलिक जंप्स बोल सकते हैं, इन व्यू ऑफ देयर सिमिलैरिटी टू द स्टेडी स्टेट हाइड्रोलिक जंप इन हॉरिजॉन्टल चैनल। जो हाइड्रोलिक जंप्स होते हैं हॉरिजॉन्टल चैनल में उनसे वो सिमिलर होते हैं, इसीलिए हम जो पॉजिटिव सर्ज होंगे जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जा रहे होंगे उसको हम हाइड्रोलिक जंप भी बोल सकते हैं, स्टेडी स्टेट हाइड्रोलिक जंप। अब आपने एक टर्म सुनी होगी, ठीक है, सिलैरिटी, आपने ये टर्म सुनी होगी। सिलैरिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। वेव की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगी उसी को हम सिलैरिटी बोल देंगे, ठीक है। उसको सी से डिनोट करा जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक फ्लो है, इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वेव्स जनरेट होती हैं, जो वाटर है इसका फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है और जो वेव है वो भी इसी डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अगर वेव भी इसी के साथ जाएगी तो जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? एक तो वेव की वेलोसिटी सिलैरिटी, और उसके साथ जो वाटर की, अगर हम v1 वेलोसिटी से वाटर मूव कर रहा है तो हम v1 ले लेंगे वेलोसिटी, ये हो गई हमारी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और अगर हमारे पास वाटर का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और हमारे पास जो वेव है, सपोज वेव्स जो हैं ये वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, वेव इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अगर वेव इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सिलैरिटी माइनस जो हमारी वाटर की वेलोसिटी होगी, ये v1 अगर इसकी वेलोसिटी है तो सिलैरिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, है ना, ये हो जाएगी। तो ये जो है ये इस तरीके से हमें पता चलती है। सिलैरिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे सिलैरिटी आएगी जो टोटल वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी, और इस केस में सिलैरिटी होगी, अगर वाटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में वेव्स जा रही हैं तो सिलैरिटी हो जाएगी हमारे पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी प्लस हमारे पास जो वाटर की वेलोसिटी आ जाती है वो वाली, ठीक है, इसको ऐड कर देना। अब जो सिलैरिटी है इन जनरल हमारे पास अगर दो सेक्शंस के लिए हमें सिलैरिटी देखनी होगी तो उसका एक फॉर्मूला है v1y1 प्लस माइनस v2, ठीक है, ये माइनस है, माइनस माइनस v2y2 अपॉन y2 माइनस y1। मतलब ये y1 जो 1 है फर्स्ट सेक्शन पे जो डेप्थ है और वेलोसिटी है वो हो जाएगी v1 y1, और जो फर्स्ट सेकंड सेक्शन में डेप्थ और वेलोसिटी है वो y2 v2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा सिलैरिटी का।